देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में ईंधन के दाम फिर से बढ़ाए गए हैं। इस बार पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 51 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले 15 मई को भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जबकि सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया था। लगातार बढ़ रही कीमतों ने अब महंगाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं भाजपा इन बढ़ी हुई कीमतों को वैश्विक परिस्थितियों का असर बता रही है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और तेल सप्लाई प्रभावित होने के कारण ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा, जिसका असर दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अमित मालवीय ने दावा किया कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 44% से ज्यादा और डीजल में करीब 48% तक की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 55% महंगा हुआ, जबकि ब्रिटेन में भी ईंधन के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिला। भाजपा का कहना है कि इन देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि सरकार ने आम लोगों पर बोझ कम करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद भारत ने कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस फैसले को जनता पर महंगाई का नया बोझ बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया के युद्ध का असर अब सीधे भारत की जनता पर डाला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले एलपीजी सिलेंडर महंगे किए गए और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ेगी और आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों समेत रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट, खेती उद्योग और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर पड़ता है, यानी आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार आने वाले समय में जनता को राहत देने के लिए कोई कदम उठाएगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी तनाव के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल आम आदमी की जेब पर दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।